हेलो एवरीवन, अभी टाइम हो रहा है 12:30 और अभी मैं यूरो यूएसडी में ट्रेड लेने का प्लान कर रहा हूँ। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो, 1 आवर टाइम फ्रेम पर प्राइस एक डिमांड जोन के अंदर है। और अगर हम 15 मिनट टाइम फ्रेम पर जाते हैं तो यहाँ पर मार्केट पहले एक कंसोलिडेशन बॉक्स के अंदर था, लेकिन अब वो उससे निकल चुका है। पहले इसने फेक ब्रेकडाउन देके सेलर्स को ट्रैप करा और उन सेलर्स के स्टॉप लॉस यहाँ कहीं पर थे, जो कि अब हमें हिट होते हुए दिख रहे हैं, जिससे मार्केट के ऊपर जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और इसीलिए ही इस जोन के ब्रेकआउट पे बहुत से लोग बाय करेंगे। लेकिन अगर हम 5 मिनट टाइम फ्रेम पर जाते हैं तो जब मार्केट ने इतना बड़ा मूव दिया है और अभी यहाँ पे हमें कोई मेजर पुलबैक देखने को नहीं मिला है, तो यहाँ तक ये पुलबैक लेने आ सकता है और फिर पुलबैक लेने के बाद ये फिर से अपना अप ट्रेंड कंटिन्यू करेगा। तो इस पुलबैक को कैप्चर करने के लिए हम यहाँ पर एक सेल साइड ट्रेड ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे एंटर कर लिया है। टारगेट लूंगा मैं यहाँ पे इस ईएमए तक, और यहाँ पे कंसोलिडेशन बॉक्स का सपोर्ट भी है, तो यहाँ तक मैं टारगेट लूंगा। प्राइस मिला है मुझे 1.03786 का। एसएल मैंने लगाया यहाँ पे 4.7 पिप का लगभग। इसका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो 1:5 होगा, 1:1.5 होगा, ना कि 1:5। यहाँ पे मैं टारगेट काफ़ी कम ले रहा हूँ क्योंकि जो ओवरऑल ट्रेंड है वो अप ट्रेंड ही है, तो यहाँ से बायर्स फिर से एक्टिव हो सकते हैं। इसलिए मैं यहाँ पे छोटा टारगेट लेके निकल जाऊंगा और जब बायर्स एक्टिव होंगे तो मैं फिर से बाय भी कर सकता हूँ। ओके, 5 मिनट टाइम फ्रेम पर अब यहाँ पर एक नेगेटिव कैंडल बन गई है। इसकी अपर वीक बड़ी है और बॉडी छोटी है। ये एक रिवर्सल कैंडल है, तो यहाँ से प्राइस के नीचे जाने के चांसेस और ज़्यादा हो जाते हैं। मार्केट ने लगभग 50% टारगेट हिट कर दिया था, लेकिन यहाँ से बायर्स फिर से एक्टिव हो गए हैं। जितना सोचा था मैंने उतना पुल बैक नहीं आया और यहाँ पर बायर्स पहले ही एक्टिव हो गए। तो इस स्टॉप लॉस को थोड़ा हम ट्रेल कर लेते हैं। 15 मिनट टाइम फ्रेम पर देखें तो ये कैंडल बुलिश बन गई है। बायर्स ने पहले ही एंटर कर लिया इस जगह पर। अगर वो इस जगह पर एंटर होते तो हमारा टारगेट हिट हो जाता। तो मैं अब इस ट्रेड को कोस्ट टू कोस्ट पर एग्जिट कर रहा हूँ। इसमें प्रॉफिट तो हमारा हुआ ही नहीं है, ना ही लॉस हुआ है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि जब यहाँ पर बायर्स एंटर होंगे तो यहाँ पर मैं बाय साइड की ट्रेड लूंगा। तो अब मैंने यहाँ पर बाय कर लिया है। प्राइस मिला है मुझे 1.03794 का। ऐसा लगाएंगे हम इन कैंडल्स के नीचे, ये होगा 8 पिप का। यहाँ पर ये रेजिस्टेंस है, तो यहीं तक का मैं टारगेट लूंगा। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो इसमें भी 1:1.5 होगा। अब अगर हम 15 मिनट टाइम फ्रेम पर जाएं तो यहाँ पर ये दोनों कैंडल बुलिश बन चुकी है। इन दोनों की लोअर विक बहुत बड़ी है और दोनों की क्लोजिंग जोन के ऊपर हुई है। अब मैं इस रेजिस्टेंस को सही से मार्क कर देता हूँ। जैसे ही प्राइस इस लेवल को टेस्ट करेगा मैं एग्जिट कर दूंगा। मार्केट लगभग 20 मिनट से इसी रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है। जैसे ही मार्केट नीचे आके इस जोन को टच करता है वैसे ही यहाँ पर बायर्स बाय कर लेते हैं। ओके, अब जाके प्राइस ने इस हाई को ब्रेक करा है। जैसे ही वो इस रेजिस्टेंस जोन को टच करेगा मैं यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लूंगा। तो यहाँ पे बस ये टच करने ही वाला है। ओके, अब मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया है। इसमें प्रॉफिट $105 का हुआ है और अब मार्केट इस लेवल से रेजिस्टेंस फेस कर रहा है।
मैंने ये ट्रेड फंडी नेक्स्ट के फंडेड अकाउंट का यूज़ करके लिया था। अगर आपको भी फंडेड अकाउंट चाहिए तो फंडी नेक्स्ट आपके लिए सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है, क्योंकि इसमें आपको चैलेंज फेज में भी प्रॉफिट शेयर मिलता है। और अगर आप नीचे लिंक पर क्लिक करके इस कोड को यूज़ करते हो तो आपको 110% तक का रिफंड भी मिलेगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।